Today we will read consequences of partition. Partition, replacement and rehabilitation. ये वाले जो टॉपिक हैं वो हम ऑलरेडी पहले ही रीड कर चुके हैं। आज हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन यानी कि क्या रिजल्ट निकला पार्टीशन का उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर रीड करेंगे। 1947 में जो हमारा ट्रांसफर हुआ यानी कि जो पॉपुलेशन थी जो इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जो पॉपुलेशन गई थी वो बिल्कुल अनप्लान थी, यानी उनकी कोई भी योजना नहीं बना रखी थी। बहुत सारे जो लोग हैं जब उन्होंने बॉर्डर को पार किया तो वहाँ पर उनको मार दिया गया या वो मर गए। इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी, यानी कि ये था कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से रेथलेस से जो लोगों को उन्होंने मारा था एक दूसरे को। सिटीज लाइक लाहौर, सिटीज जो थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ को देखने को हमें मिली वो थी लाहौर, अमृतसर और लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। ये वाली जो सिटीज़ थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है एक दूसरे को मार रहे थे। किस चीज़ को लेकर? हिंदू मुस्लिम नाम की कम्युनिटी से, यानी कि हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे और मुस्लिम जो है वो हिंदू को मार रहे थे। ठीक है। और जो मेनली जो हिंदू और मुस्लिम ये जो मिनोरिटी की थी ना, सिख हो गई, ये लोग जो हैं और हिंदू वाले एक दूसरे की जगह पर भी नहीं जा रहे थे जहाँ पर ये लोग ज़्यादा रह रहे थे। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं उस जगह नहीं जा रहे थे जहाँ पर हिंदू लोग रह रहे थे, और जो हिंदू लोग हैं वहाँ नहीं जा रहे थे जहाँ पर मुस्लिम लोग रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से डर रहे थे ना कि कहीं हम वहाँ जाते तो हमें कोई ना मार दे, या फिर वो लोग यहाँ आते तो उनको ये था कि कहीं हिंदू ना हमें मार दे। ठीक है। तो इस तरीके से जब ये लोग हैं जैसे कि उनको बहुत ही फोर्सफुली, यानी कि जब उनको ये कहा गया कि आपकी ये कंट्री नहीं है, तो उन्हें कंट्री जो है अपनी छोड़कर दूसरी कंट्री जाना पड़ा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी क्या थी, यानी कि उनके लिए बहुत बड़ा एक लगा लीजिए कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से वो यहाँ से जहाँ पर वो सदियों से रह रहे हैं उन्हें एकदम से कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, ये आपकी सिटी ना होकर ये अब आपकी कंट्री जो है वो दूसरी है। तो उन लोगों ने अपने घर बार ऐसे ही छोड़कर वो लोग वहाँ से चले गए। तो रास्ते में कई लोग जो है मारे गए। कई लोगों ने क्या किया कि रास्ते में ही अपनी बहू बेटियों को जहर तक दे दी ताकि वो लोग उनको मार दिया गया ताकि उनके साथ कोई भी मिसबिहेव ना कर सके, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी किडनैपिंग भी हो रही थी ना। किडनैपिंग करके क्या हो रहा था कि उन औरतों के साथ, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उनको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे थे, या तो उनके साथ रेप कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे उनके साथ शादी जो है मैरिज कर रहे थे। मैरिज करके उनको एक तरफ रख के और उनके साथ यानी कि बच्चे वगैरह जो है वो पैदा हो रहे थे, जिसके कारण लोग जो है अपने बहू बेटियों को जहर देकर मार रहे थे ताकि उनकी कुल की इज्जत जो है ना वो बनी रहे। ठीक है। तो लेकिन इसी तरीके का जो हमने देखा कि किस तरीके से जो ये पार्टीशन हुआ, बहुत सारी पब्लिक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह गई और रास्ते में उन्होंने कितना कुछ सहा। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, किसी को मतलब कई लोग भूख के मारे मर गए, कई लोगों ने खुद से अपने बच्चों को जहर दे दिया। बहू बेटियों को जहर देना कोई आसान काम नहीं है। तो इसको देखते हुए जो हमारे आने वाले जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने इनके ऊपर फिल्में बनाई, कहानियाँ लिखी और लोगों को बताया कि लोगों ने किस किस प्रॉब्लम को फेस किया। ठीक है। और वो लोग यहाँ तक पहुँचे। और ये बहुत ही बड़ा एक जो ये पार्टीशन है ये बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने इस तरीके का कुछ भी नहीं सोच रखा था कि ऐसा कुछ होगा। उनको ये लगता था कि मे भी बहुत ही इजली होगा और सब कुछ इजली होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो वो एकदम से अंदर से वो भी घबरा चुके थे। जो यानी कि जो ये डिवीज़न हुआ, ये जो पार्टीशन हुआ, ये सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ जो कम्युनिटी है वही ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेयर्स थी, टेबल्स, ये जो हैं ये कुर्सियाँ हो गई, टेबल्स, इन सारी चीज़ों का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे जैसे कि रेलवे के कोई कर्मचारी हैं उनका भी क्या किया गया, उनका भी पूरा इक्वल पार्टीशन किया गया और इक्वल जो है इंडिया और इक्वली जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ही क्या आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जब हमारा कंट्री जो है डिवाइड हुआ, जब पार्टीशन किया गया तो उस टाइमिंग पर हमारा कंट्री जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक तरफ तो था ब्रिटिश प्रोविनेंसेस थी और दूसरी तरफ थे प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश प्रोविनेंसेस थी उनके ऊपर तो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश का ही क्या होता था, कंट्रोल होता था। वहीं पर ब्रिटिश जो है उन्हीं प्रोविनेंसेस पर कंट्रोल करते थे डायरेक्ट वे में।
और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर वो स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस, यानी कि स्मॉल्स, और जो लार्ज स्टेट्स थी जो जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोल रहे हैं वहाँ पर जो रूल करते थे, वहाँ पर कौन रूल करता था, वहाँ के जो स्टेट्स के प्रिंसेस होते थे वही रूल करते थे। और ये क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो अपने इंटरनल अफेयर्स में ही इंटरफेयर करती थी, यानी कि वो अपना उनका कंट्रोल होता था, लेकिन जो आउटर जो उसके आउटसाइडर जो भी अफेयर्स होते थे उनको ऊपर कंट्रोल जो है वो पूरा ब्रिटिश कंट्री का ही, ब्रिटिश जो थे उनका होता था। ठीक है, अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या थी, हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी कि जो हमारी छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो थी 565, वो ये वाली थी 565 थी, जिनको क्या करना था, ठीक है, कई जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो तो इंडिया के अंदर अपने आप से इंक्लूड हो गई, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारी पहले क्या था, वो जो इंडिया था वो ब्रिटिश प्रोमिनेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, और कुछ जो है वो इसमें क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट, और इंडिया के अंदर टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी 565। ठीक है, तो उनको सबको इकट्ठा लेकर चलना और उनको भी इंडिपेंडेंट बनाना, यानी कि इंडिया के अंदर इंक्लूड करना। लेकिन जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जब हमारा पार्टीशन किया तो उन्होंने ये चॉइस दे दी, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनको ये चॉइस दी कि आप अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा है कि या तो आप इंडिया के अंदर इंक्लूड हो जाइए या फिर आप पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हो जाइए, उनके ऊपर। और ये वाला जो डिसीजन था, ये डिसीजन लेना था प्रिंसेस ने, यानी कि किंग्स ने लेना था ये डिसीजन। जो कॉमन पीपल लोग थे उन्होंने ये डिसीजन नहीं लेना था, जो कि बहुत ही गलत था, और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें। और हमारे सामने फिर क्या प्रॉब्लम आई, तो हमें ये चीज़ देखने को आगे मिली, जो त्रवणकोर है, त्रवणकोर का एरिया जो था वो भी खुद क्या कहना चाहता था, वो भी अपने आप से इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। हैदराबाद है, हैदराबाद की जो निजाम थी वो भी कहते थे कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है। और जो भोपाल के जो किंग थे उन्होंने भी इंडिया की संवैधानिक जो सभा बुलाई गई थी उसके अंदर संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पार्टीशन जो है वो नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो सभी लोग क्या चाहते हैं, एकदम से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए, जो हमारी डेमोक्रेसी, उसके लिए क्या था, एक खतरा था, क्योंकि अगर इस तरीके से इंडिया के अंदर उन्हीं पार्ट से ही अलग अलग सिटीज जो हैं, अलग अलग स्टेट्स को अगर हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में ही अगर कुछ स्टेट्स हैं उनको हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो अपने अकॉर्डिंग अगर उनकी अथॉरिटी चलती है, अपने अकॉर्डिंग उनका वर्क चलता है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके बाद है गवर्नमेंट अप्रोच। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको अप्रोच किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट ने इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया। गवर्नमेंट जो है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, तो फर्म स्टेज अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल पार्टिसिपेटेड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो हमारी सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उनको ये पता था कि अगर हम इंडिया के छोटे छोटे